चलिए सिंपल और इजी तरीके से इन तीन ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और क्रॉस कॉन्टूर लाइन को समझते हुए शेडिंग करते हैं। पिक्चर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे दो ऑब्जेक्ट बड़े हैं, एक तो हमारी बुक और दूसरा पॉट। तो बुक को एक साइड बनाएंगे पेपर के और दूसरी साइड हम पॉट बनाएंगे। तो बुक को बनाने के लिए हमने पहले एक लाइन खींची है और एक एंगल थोड़ा बड़ा लिया है। जो साइड हमारा बड़ा वाली लेंथ होगी, बुक की लेंथ जहाँ से होगी वो वाला साइड का एंगल हमने करीबन 60 डिग्री का एंगल समझिए लिया है, 60 या 70 डिग्री का, और दूसरे साइड करीबन 30 डिग्री का एंगल है। तो इसको हम स्केल से खींच ले रहे हैं। करीबन 5 इंचेस हमने लेंथ रखी है बुक की और चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंचेस। 4 इंच देख रहे हैं पर ये 4 इंच सही नहीं लग रहा है, तो 3.5 इंच इसकी विड्थ सही है। तो 3.5 इंच इसको खींच लेते हैं और हर एक ये तीनों पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि नीचे बेस से होकर जाएगी, इसकी लेंथ से होकर। पेज का लेंथ वाली एरिया देखते हैं तो उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, या नीचे का जो बेस लाइन है उससे परपेंडिकुलर। तो हमने 1 इंच स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन खींची है। यहाँ भी हम पेज के लेंथ वाले पार्ट से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे भी 1 इंच और तीनों 1 इंच, अगर हमने 1 इंच सेट किया है बुक की थिकनेस तो हम 1 इंच ही लाइन खींचेंगे। तो ये आगे वाली बुक का पेज बनेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा एक साइड में लाइन लेंगे। तो ये हमने साइड में एक लाइन खींच लिया है। अब हमने इन लाइंस के जो डॉट हैं इनको बहुत लाइट बनाया है क्योंकि हमें बाद में रब करना है। तो इन पे एक डॉट लगाया है और नीचे वाले के हिसाब से हमने स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। पैरेलल जो नीचे वाली लाइन गई है उसी के पैरेलल हमने इन लाइंस को मिला दिया है। फिर हमने ये वाली लाइन जो लेंथ की लाइन है, बुक के लेंथ की लाइन है, इसको हमने खींच लिया है। अब बुक की हमारी एक साइड की लेंथ और विड्थ तो बन गई है। दूसरे साइड की बनाने के लिए हमें लेंथ के अगेंस्ट एक पैरेलल लाइन खींचनी है। तो हमने एक स्केल रखी है और उस लाइन के पैरेलली हम देख रहे हैं कि सारी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तभी वो लाइन हम खींचेंगे। तो हमने एक लाइन खींची है। और अगर नहीं होता है, अब जैसे ये चौड़ाई वाला भाग है, नहीं होता है तो आप इस लाइन के पैरेलल ऐसे स्केल को ले जाइए, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद जब आप बिल्कुल पॉइंट वाले पार्ट पे लास्ट एंड पे आ जाए तो आप एक लाइन खींच दीजिए। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो दोनों लाइंस हमें पैरेलल लाइन मिल गई है और हमारी बुक तैयार हो गई है। अब बुक की जो ये लेंथ ऊंचाई है उसको हम थोड़ा सा कर्व देंगे क्योंकि ये डिक्शनरी हम बना रहे हैं। तो ये कर्व हम सी के आकार से उसको कर्व दे रहे हैं। नीचे का कर्व देने के लिए हम आगे वाली लाइन को ना लेके पीछे वाली लाइन का कर्व देंगे। तो ये हमारी डिक्शनरी एक तरीके से तैयार हो गई है। और जो नीचे का पार्ट है उसको हम मिटाएंगे नहीं, एक लेंथ अंदर के साइड खींचेंगे। ऊपर वाली लाइन के पैरेलल ही हमारी वो एक और लाइन जाएगी। अब हमारी जितनी एक्स्ट्रा हम लोग ने स्ट्रेट लाइन खींची थी जिसको हमने सी में कन्वर्ट कर दिया है, उनको हम लोग मिटा देंगे। तो ये हमारी बुक यहाँ पर तैयार हो गई है। पैरेलल लाइन को वापस कंफर्म करने के लिए धीरे से स्केल को ऊपर ले जाइए और देखिए लाइन पैरेलल है, हाँ है। तो हम इसको अब डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बुक के बाकी एक्स्ट्रा लाइन को मिटा दिया है और इसको हमने डार्क कर लिया है। अब हमें एक कप बनाना है जो हम बुक और पॉट के बीच में बनाएंगे। इसके लिए हमें ओवल बनाना है। तो हमने एक लेंथ में लाइन खींच ली है और एक उसका सेंटर लेके हमने एक छोटी सी लाइन खींची है और 4 डॉट मिले हैं और उनको हम ओवल के रूप में घुमाएंगे।
जिससे हमको एक ओवल मिलेगा। और ओवल की तरह घुमाएंगे, उसको लीफ की तरह नहीं अटैच करना है, उसको ओवल ही बनाना है इन चार डॉट से, जिससे कि हमारा कप कहीं से पतला और मोटा ना हो जाए। हमें एक थिकनेस मिल गई है कप की। अब हम कप की लेंथ ले लेंगे। तो हमने कप की लेंथ ले ली है स्केल से, एक लेंथ हमने सेट कर ली है और उसके बाद उतनी ही साइज़ में हम दूसरी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरी दूसरी लेंथ जो है किताब के पीछे आ रही है। तो ये स्ट्रेट नहीं मिलाना है, ये ऊपर जब जैसे कर्व है कप का, उसी तरीके से ये भी कर्व बनाएंगे। अब हम अपने हिसाब से इसका हैंडल बना लेते हैं। तो एक मोटा सा, थोड़ा सा थिक देते हुए एक हैंडल तैयार कर देते हैं और कप की एक मोटाई बना लेते हैं। तो जो ओवल बना है उसी को डबल करके हमने कप की मोटाई बना दी है और उसमें कुछ डिज़ाइन बना देते हैं। तो डिज़ाइन में फ्लावर के रूप में एक डिज़ाइन बना दी है। और नेक्स्ट हम लोग अब पॉट बनाते हैं। सेम कप के तरीके से हम लोग ओवल बनाने के लिए हमने 4 डॉट लिए हैं लेंथ में और हमने पॉट का ऊपर का हिस्सा बनाया है। जब हमारा ये पॉट का ऊपर, तो इसकी एक हम थिकनेस दे देंगे, क्योंकि मुंह थोड़ा सा कर्व एंड थिक रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा ही थिक कर रही हूँ। ये आपके ऊपर है, पॉट और थिक कर लीजिए। अब उसका नेक बना देते हैं और जो ये लाइन खींची हुई है, इसी से एक लाइन नीचे के साइड हम खींचेंगे। अब पॉट के पेट की चौड़ाई ले लेंगे। तो दोनों साइड हम सेंटर से इक्वली पॉइंट्स ले लेंगे और उसको राउंड शेप में ले जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको लंबे में पॉट बनाना है, राउंड में बनाना है, वो आपके ऊपर है। और लेकिन इसकी नेक से थोड़ा सा पीछे इसका राउंड कर्व ले जाएंगे, क्योंकि नेक को हमने बिल्कुल ही उस पर नहीं रखा है। और नीचे का शेप बना देंगे अंदाजे से। अब इस लाइन को हम मिटा के इसका कर्व बनाएंगे। ये कर्व बन गई है। अब इस कर्व के हिसाब से अब हम क्रॉस कॉन्टूर लाइन के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर हमारी शेडिंग क्रॉस कॉन्टूर लाइन को समझते हुए होगी। क्रॉस कॉन्टूर लाइन वो लाइन होती है जो कि सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चलती है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कुलर सा है, तो इसकी क्रॉस कंटूर, ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस कंटूर लाइन चल रही है, जो कि इस तरीके से चलेगी, जिसमें ये मैंने हॉरिजॉन्टल क्रॉस कंटूर लाइन बनाई है। अब हम शेडिंग उसी के हिसाब से करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी क्रॉस कंटूर लाइन मैं पतली पतली इस तरीके से बना रही हूँ और इसी पेंस ये ऑरेंज कलर से मैं शेड भी करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे इस लाइन को, पेंसिल की लाइन को मैं कट कर दे रही हूँ और ये ऑरेंज कलर से मैं ये लाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से ये शेडिंग, वो पीछे का साइड है, क्रॉस कंटूर लाइन के हिसाब से ही हमारी शेडिंग चल रही है। और ये हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस कंटूर लाइन यहाँ पे कर रहे हैं, हम वर्टिकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चेक सा आ जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम मेरी क्रॉस कंटूर लाइन भी आप समझ सकते हो, और इसके थ्रू शेडिंग का टेक्निक, क्योंकि अगर हमारी शेडिंग इसी तरीके से जाएगी तो हमें क्लियर हो जाएगा उसका सरफेस। तो यहाँ पे हमारा घड़े का अभी ये नेक वाला पार्ट पे भी इसी तरीके से चल रहा है। और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सामने से लाइट फोकस आ रहा है, थोड़ा ऊपर के साइड से भी होगा। और ये कप पे क्रॉस कंटूर लाइन हम वर्टिकल वाली एज्यूम करके कर रहे हैं, और अंदर के साइड हम सर्कुलर मोमेंट में ले रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल पे है, जा रही है। और उसी हिसाब से मैं शेडिंग देना स्टार्ट भी कर रही हूँ।
कलर चेंज इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा दिखाई दे, ये अंदर जैसे कुछ भरा है तो मैंने वो यूज़ कर लिया है। और पेंसिल कलर्स मैं ऐसे ही लोकल कर रहे हैं, मैं कोई प्रोफेशनल पेंसिल कलर्स नहीं, मैंने किसी बच्चे ने दे रखा है उससे कर रही हूँ। तो ये क्रॉस कंट्रोल लाइन यहाँ पे वर्टिकल चल रही है जो हम कप पे कर रहे हैं। कप के जो हैंडल पे है वो थोड़ा राउंड टच पे कर रहे हैं क्योंकि हैंडल थोड़ा राउंड राउंड होकर जाएगा। बुक पे ये हमारी हॉरिजॉन्टल होके जाएगी, दोनों चेक के हिसाब से चल रही है। ये देखिए क्रॉस कंट्रोल लाइन मैंने बना दिया है, मैं शेडिंग उसके हिसाब से करूँगी। अब ये डिक्शनरी के कर्व वाले पार्ट पे ये कर्व लाइन जा रही है तो हमारी ये क्रॉस कंट्रोल लाइन कर्व हो जाएगी, तो शेडिंग भी इसी तरीके से होगी। ये पेंसिल टूट रही है क्योंकि ये सब लोकल पेंसिल्स हैं। कर्व के हिसाब से यहाँ पे कर्व शेडिंग भी अब देना स्टार्ट कर दिया है। ये शेडिंग मेरी कर्व के फॉर्म में जाएगी क्योंकि हम क्रॉस कंट्रोल लाइन के हिसाब से ही शेडिंग कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे क्रॉस कंट्रोल लाइन के बारे में समझ में आए, और इसका असल यूज़ अगर आप शेडिंग करते हो, ये पेंसिल्स मैंने लोकल उठाई है, अदरवाइज़ ढंग की पेंसिल से अगर आप शेड करोगे तो ये बहुत अच्छे से क्रॉस कंट्रोल लाइन से शेडिंग होती है और आपको टेक्सचर पता चलता है कहाँ पे लाइट देना है, कहाँ शैडो देना है, कहाँ पे डेप्थ है, वो उस हिसाब से आप इस पे कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं स्पीड पे करके दिखा रही हूँ और कर्व में ही जाएगा क्योंकि शेडिंग बहुत लंबी शेडिंग का वीडियो नहीं बना सकते हैं। और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होके शेडिंग जाएगी, हैचिंग टाइप शेडिंग चल रही है ये, अगर शेडिंग को आप समझने की कोशिश करो। अब ये बुक को मैंने शेड करीबन हो चुकी है और बुक के नीचे वाले भाग को यहाँ पे ये ब्लू बाइंड चुकी है ये डिक्शनरी, तो बाइंड का ये ब्लू वाला पार्ट कर दिया है और बाकी दोनों के साइड मैंने डार्क से जो है ये पिंक कर दिया है। ये शेड बाइंडिंग वाला चूँकि ये कपड़े से बाइंड होती है तो इस पे हम क्रॉस हैचिंग यहाँ पे करेंगे जिससे वो एक टेक्सचर आ जाए कपड़े का ब्लू कलर में। सेम ऊपर ऐसे ही होगा। बुक की शेडिंग करीबन हो चुकी है, थोड़ा सा पेपर्स बुक के अंदर, डिक्शनरी के अंदर के पेपर्स कर दिए हैं। अब ये हम कप पे कर रहे हैं जिस पे हम क्रॉस कंट्रोल लाइन, लेकिन दो तरीके की होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हम वर्टिकल क्रॉस कंट्रोल लाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहे हैं। फ्लावर पे भी उसी हिसाब से ये सब काम मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे कर रही हूँ। तो उसे डार्क अपने हिसाब से कर दिया है। और ये जो पॉट है, पॉट पे मैंने यहाँ पे क्रॉस कंटूर हॉरिजॉन्टल किया है। होप सो क्रॉस कंटूर लाइन की वैल्यू आप लोग को शेडिंग में समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आपको क्रॉस कंटूर लाइन अच्छे से समझ में आ जाता है तो शेडिंग करना इजी हो जाता है। और आपको अगर ये हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं और भी आपके लिए ट्यूटोरियल्स बना कर ले आऊँ। और आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, हमको बताइए आपको और क्या चाहिए, जिससे मैं ट्यूटोरियल में समझ पाऊँ कि मुझे अपने लोगों के लिए और कौन सी आर्ट बनानी है।
Thank you for watching my channel.